टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में पुनः सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। आज है 8 अगस्त। अखबारों की सुर्खियां बनी हुई खबरें क्विज के रूप में आपके सामने प्रस्तुत हैं और जैसा कि मैंने बताया था कि डेली की डेली अखबारों का संकलन आपको मिलता रहेगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए सीधे पॉइंट की बात करते हैं। पहला प्रश्न है कि कंबोडिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। कंबोडिया की बात कर रहा है जिसकी राजधानी नाम पिन है। हुन सेन, नोरोडोम सिहामोनी और हुन मैनेट। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है आपका हुन मैनेट। लेकिन एक बात आप समझ लीजिएगा, कंबोडिया की जो राजधानी है वो है नाम पेन और यहाँ पर अंगकोर वाट का मंदिर स्थित है, हिंदू मंदिर स्थित है। ये दोनों के दोनों प्रश्न राजधानियां और मंदिर के रूप में कंबोडिया कई बार प्रश्नों की सुर्खियों में रहा है, प्रश्न के रूप में प्रस्तुत रहा है। चलिए कंबोडिया का थोड़ा सा नक्शा देख लेते हैं कि ये कहां पर है। ठीक है, तो यहां देखते हैं कंबोडिया। तो कंबोडिया में टोनले सैप क्या है, एक झील है। क्या है? टोनले सैप एक झील है और इसमें सैप रिवर गिरती है। किसकी? सैप रिवर। अब ये कहां से गिरा हुआ है तो देखो, ये एक तो अगर हम बात करें तो इसकी सीमा जो उत्तर में है वो किससे टच करती है? थाईलैंड से टच करती है। दूसरा आपकी लाओस से टच करती है। ठीक है, किससे? लाओस से करती है। और अगर हम पूर्व की बात करें तो ये वियतनाम की सीमा को टच करती है। साथ ही यहां पर गल्फ ऑफ थाईलैंड है। क्या है? गल्फ ऑफ थाईलैंड है। तो यहां से आपको ये प्रश्न जरूर याद रहने चाहिए कि कौन कौन से देशों की सीमा किसको टच करती है। तो कंबोडिया के मैंने कितने पॉइंट बताए आपको, राजधानी बताई, नाम पेन ने बताया। ठीक है, और यहाँ का जो मंदिर है वो अंगकोर वाट मंदिर है, विष्णु को समर्पित है, हिंदुओं का समर्पित है। ठीक, और यहाँ पर जो मैंने आपको झील बताई वो कौन सी है? सैप, यानी टोनले सैप। टोनले सैप रिवर यहाँ पर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हाल ही में लोकसभा सचिवालय ने किस नेता की लोकसभा सदस्यता बहाल कर दी है? अखबारों की बहुत सुर्खियों में थी और ये मुझे लगता है आपको मालूम ही होना चाहिए। नहीं मालूम है तो ये प्रश्न के रूप में है। वरुण गांधी, राहुल गांधी, चिराग पासवान और डिंपल यादव। इसका जो राइट आंसर है वो है राहुल गांधी, यानी बी ऑप्शन इसका ठीक है। अब बात कर लेते हैं इससे संबंधित कुछ आर्टिकल की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। किस भारतीय खिलाड़ी ने स्पेन में महिला टेनिस हार्डकोर्ट स्पर्धा में युगल के खिताब जीता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पर है। और जैसे भी स्पोर्ट्स से प्रश्न रहते हैं, एक दो प्रश्न आयोग की परीक्षा में निश्चित रहते हैं, तो उसके लिए ये जो हाल में जो चर्चा में रहते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो इसमें है किस भारतीय खिलाड़ी ने स्पेन में महिला टेनिस हार्डकोर्ट स्पर्धा में युगल खिताब जीता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है प्रार्थना थोम्बारे। ए ऑप्शन इसका सही है। ठीक, अब बात कर लेते हैं हमारी स्पेन की। स्पेन जिसकी राजधानी क्या है? मैड्रिड है। क्या है? मैड्रिड है। और इसकी जो संसद है, पार्लियामेंट का जो नाम है वो है कोर्टेस। ये छोटे से एग्जाम में और आयोग के एग्जाम में कूट मिलान वाले शब्दों में जरूर पूछी जाती रहती है स्पेन। और जो मैड्रिड जो है, इसकी जो राजधानी है वो मेजेंसेस नदी के किनारे है। मेजेंसेस नदी के किनारे यहाँ स्थित है। साथ ही स्पेन में मेसेटा का पठार है। पठार कौन सा है? मेसेटा का पठार है। आई थिंक आपको इससे संबंधित ज्योग्राफी के कुछ फैक्ट आपको जरूर मिले होंगे। देखिए, प्रश्न पूछने का तरीका आप समझिए क्या हो गया है। आजकल जो ज्योग्राफी करंट के साथ आ रही है, इकोनॉमिक्स तो हमेशा करंट के साथ आती ही थी, पॉलिटी करंट के साथ आ रही है। अब हिस्ट्री भी जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो करंट की डेट के साथ में मिलाकर के देने लगे हैं। तो अब आपको करंट अफेयर्स को मल्टी डायमेंशनल तरीके से सोचना पड़ेगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको नोट्स भी बनाने पड़ेंगे। और क्विज हल करते समय चारों ऑप्शन से क्या क्या बन सकता है, क्या संबंध प्रश्न बन सकता है, इसकी भी समझ विकसित करनी होगी। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर जो 4 है, और सॉरी इससे पहले थोड़ा सा वही मैं कर रहा था, कोई स्लाइड मिस हो गई। कुछ आर्टिकल थे जो चर्चा में थे, क्योंकि राहुल गांधी की सदस्यता खत्म हुई थी, उसके बाद पुनः बहाल हुई है।
तो देखिए संसद क्या है, संसद का जो आर्टिकल है वो आपका 79 है। संसद होगी, संसद किन लोगों से मिलकर बनती है, तो संसद बनती है आपकी राष्ट्रपति से, और राष्ट्रपति का जो आर्टिकल है वो है 52। संविधान के भाग 5 में आर्टिकल 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा। साथ ही संसद बनती है राज्यसभा से, राज्यसभा जो कि आर्टिकल 80 है, और लोकसभा जिसका जो आर्टिकल है वो आपका 81 है। राज्यसभा और लोकसभा है। लेकिन यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण बात है सचिवालय। जो संसद का सचिवालय है उसका अनुच्छेद कौन सा है, तो संसद के का जो सचिवालय है उसका आर्टिकल 98 है। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का से संबंध आर्टिकल 93 है। राज्यसभा के सभापति और उपसभापति का उल्लेख आर्टिकल 89 में हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये आपको जरूर याद होने चाहिए। थोड़ा स्लाइड ऊपर नीचे हो गया, वो आप तथ्यों को समझेंगे, नोट करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि कौन सी भारतीय सबसे कम उम्र में तीरंदाजी में विश्व चैंपियन बनी है। नेहा बिष्ट, श्रेया सिंह, दीपक कुमारी और अदिति स्वामी। हालांकि मैंने शायद कुछ दिन पहले इस पर डिस्कस किया था। अगर आप ये प्रश्न आज गलत करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी तैयारी में कुछ न कुछ कमी है, और ये कहिए बिल्कुल लापरवाही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अदिति स्वामी, यानी डी ऑप्शन इसका सही है। हाल ही में चर्चा में रहा रामसर शहर किस देश में स्थित है। देखिए जो रामसर साइट है, आद्य भूमि जो समझौता 1971 में हुआ था, तो ये है कहां पर, ठीक। तो रामसर शहर किस देश में, ये प्रश्न पूछा गया है। तो बांग्लादेश, इराक, ईरान और लेबनान। इसका जो राइट आंसर है वो है ईरान। जो कैस्पियन सागर है, और कैस्पियन सागर से नीचे आपका क्या है, ईरान है। ये क्या है, कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर क्या है, कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है, ठीक। और ये खारे पानी की भी सबसे बड़ी झील है। किसकी, खारे पानी की भी सबसे बड़ी झील है। और इसी के कैस्पियन सागर के दक्षिण में और ईरान सागर के उत्तरी तट पर आपका रामसर शहर है, ठीक है। तो ये आद्य भूमि समझौता चूंकि इसमें हुआ था, तो जब भी आद्य भूमि का डिस्कशन होता है, कोई आद्य भूमि से संबंधित कोई आर्टिकल आता है, तो ये चर्चा में रहता है। चूंकि अखबार में था तो मैंने इसको शामिल कर दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट था। ईरान की बात कर लेते हैं। देखिए ईरान राजधानी है तेहरान। क्या है, राजधानी तेहरान है। अब देखो ये कैस्पियन सागर, क्या है, कैस्पियन सागर है। तो उत्तर में ईरान के कैस्पियन सागर है, और दक्षिण की हम बात करें, मैं ईरान की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां गल्फ ऑफ ओमान, और ये अरब सागर। कौन सा है, अरब सागर। और यहां पर कौन सा, ये गल्फ ऑफ ओमान है, ठीक है। और ये आपको जो दिखाई दे रही है वो है फारस की खाड़ी, फारस की खाड़ी, गल्फ ऑफ पर्सिया। अब यहां से प्रश्न बनते हैं, क्या बनते हैं कि हरमुज जल संधि कहां पर है। हरमुज जल संधि, ठीक है। तो जो हरमुज जल संधि है वो क्या करती है, गल्फ ऑफ ओमान यानी अरब सागर और गल्फ ऑफ ओमान को किससे जोड़ती है, पर्सियन जो गल्फ है पर जो फारस की खाड़ी है उससे जोड़ती है। मोस्ट इंपोर्टेंट समझ लीजिएगा, क्योंकि अंग्रेजों ने इसी पर कब्जा किया था। पहले पुर्तगालियों ने कब्जा किया, फिर अंग्रेजों ने कब्जा किया, और हिंद महासागर के व्यापार को कंट्रोल करने के लिए इसे एक अड्डे के रूप में, एक स्थल के रूप में प्रयोग किया था। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर में कितने रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जाएगा। अभी हाल ही में चर्चा में थे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका वक्तव्य भी दिया। अखबारों की बड़ी बड़ी हेडलाइन में फ्रंट पेज पर विद फोटो था। तो इसका जो डेटा है 508, वो पूछा जा सकता है। इसका जो राइट आंसर है वो है 508, ऑप्शन सी। प्रश्न 7 बहुत इंपॉर्टेंट है साल के लिए। क्या है, पैरा बैडमिंटन अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में किस युगल टीम ने स्वर्ण पदक जीता है, और उनका संबंध किस देश से, ये भी हम बात कर लेते हैं। प्रमोद भगत और सुकांत कदम, दीप रंजन और मनोज सरकार, मनीषा रामदास और प्रियंका और मनोज सरकार। इसका जो राइट आंसर है वो ए ऑप्शन है, प्रमोद भगत और सुकांत कदम। और इन्होंने क्या किया है, युगल टीम ने स्वर्ण पदक जीता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। और ये कौन से हैं,
पैरा बैडमिंटन है। क्या है? पैरा बैडमिंटन। अगला है, मणिपुर में निगरानी के लिए सुप्रीम कोर्ट की बनाई न्यायिक समिति में कौन शामिल नहीं है? अगर आप आयोग की परीक्षा देने जा रहे हैं तो तत्कालीन जो घटनाएं होती हैं वो जो राष्ट्र के लिए खतरा भी हो सकती हैं या राष्ट्र के लिए बहुत अच्छी बात हो सकती हैं, वो अखबारों की सुर्खियों में रहती हैं। उससे संवैधानिक प्रश्न जुड़े होते हैं, भौगोलिक प्रश्न जुड़े होते हैं। इनको आपको जरूर एक इंपॉर्टेंट सेक्शन जो डायरी का होता है जरूर नोट करिएगा। मणिपुर बहुत ज्वलंत मुद्दा है, वहां पर नरसंहार हुआ है, लगातार वहां पर रेप की घटना हुई, लेडीज महिलाओं को नल घुमाया गया, तब से वहां पर बहुत ज्यादा आग लगी हुई है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने एक हार्ड डिसीजन लेते हुए क्या एक न्यायिक समिति का गठन किया है और इसमें 3 महिलाएं शामिल की गई हैं, गीता मित्तल, शालिनी जोशी और आशा मेनन। ध्यान रखना। और गीता मित्तल जो है इस न्यायिक कमेटी की क्या है? प्रेसिडेंट है। इसका ऑप्शन है शामिल नहीं है, तो मनोज मिश्र इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर है वो डी है। ठीक है, 3 लोग शामिल हैं और मनोज मिश्र इसमें शामिल नहीं है। अब देखिए जब आप इसे पढ़ते हैं तो इस बात को समझ लीजिएगा कि सिलेक्शन के लिए अब आपको नए सिरे से अपने आप को तैयार करना है। आयोग में 2-4 प्रश्न गलत होते हैं, हालांकि अब मेरा प्रयास रहेगा कि मैं लगातार उसमें लिखूंगा और लोगों से भी कहूंगा कि वो लिखें कि अब पेपर में प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए, इसी से घटा बड़ी होती है। तो आपको अपने डैमेज, ये जो डैमेज कंट्रोल होता है एक स्टूडेंट का बहुत दुताई होता है, आपको इतना लेके चलना है कि आपको कट ऑफ न देखनी पड़े। तो मेरा प्रयास है कि निश्चित रूप से आप लगातार मेरे वीडियो देखेंगे और आयोग की कोई परीक्षा देंगे तो आप अब कट ऑफ का मुंह नहीं देखेंगे। हम मणिपुर की हम बात कर लेते हैं। ये मणिपुर का जो नक्शा आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका मणिपुर है और मणिपुर की जो राजधानी है वो क्या है? इम्फाल है। क्या है? मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। और यहाँ पर मेइती समुदाय और कुकी समुदाय, ठीक है, इन दोनों के बीच में आपस में संघर्ष हो रहा है, जाति संघर्ष हो रहा है। ठीक है, मेइती को एक हाईकोर्ट के आदेश के तहत ये कहा गया कि इन्हें एसटी में शामिल किया जाए और तभी से ये आग भड़क गई। और कुकी जो है वहां के आदिवासी समूह है वो इसका विरोध कर रहे हैं कि मेइती को आदिवासी समूह में शामिल नहीं किया जाए। अब देखो ये किससे घिरा हुआ है? ऊपर देखिए नॉर्थ में देखेंगे तो नागालैंड से घिरा हुआ है। अगर हम पश्चिम की बात करें तो ये आसाम से सीमा बनाता है और दक्षिण की बात करें तो ये मिजोरम के साथ सीमा बनाता है। तो ये तीनों स्टेट का नाम यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि मणिपुर किस देश की सीमा को स्पर्श नहीं करता है या मणिपुर की सीमा पर कौन से देश कौन से राज्य स्थित नहीं है। ठीक है, क्या बताया मैंने? कौन कौन से राज्य हैं? नागालैंड है, आपका असम है और आपका मिजोरम है। तो इस तरह से आप अपने नोट्स को अपडेट रखेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? सॉरी, हाल ही में किसने अम्हारा प्रदेश में आपातकाल लगाने की घोषणा की है? तो की पॉइंट पकड़ना बहुत जरूरी है। हालांकि मैंने तो स्लाइड में आपको ब्लैक कर दिया ऐसे ताकि आपका जो आई कैचिंग रहना चाहिए प्रश्न पर, लेकिन वहां जब आप एग्जाम देते हैं तो आपको प्रश्न में जो आई कैचिंग उद्देश्य होता है वो जरूर पढ़ना चाहिए, अंडरलाइन करना चाहिए कि प्रश्न की डिमांड क्या है। इसमें क्या है? हाल ही में किसने अम्हारा प्रदेश में आपातकाल लगाने की घोषणा की है? सोमालिया, इथोपिया, जिबूती और सूडान। तो इसका जो राइट जो आंसर है वो है आपका इथोपिया। इथोपिया का अम्हारा प्रदेश है और वहां पर एक समुदाय के द्वारा झड़प हुई है और वहां की सेना और इस उग्रवादी समूह के बीच में लगातार झड़प हो रही है, इसीलिए वहां क्या आपातकाल लगाने की घोषणा की गई है। सोमालिया जिसकी राजधानी मोगादिशु है, क्या है? मोगादिशु है। इथोपिया की राजधानी क्या है? अदिस अबाबा है, अदिस अबाबा। ठीक है, और ध्यान रखिएगा अफ्रीका जिसे आप पढ़ते हैं, अफ्रीका महाद्वीप, तो ये हॉर्न कंट्री है। तो ये हॉर्न कंट्री जो है उसमें कौन कौन सा आता है? एक तो आता है सोमालिया, दूसरा आता है जिबूती, तीसरा आता है इरिट्रिया और चौथा आता है इथोपिया। ये प्रश्न कई बार प्रश्न पूछा गया है कि हॉर्न कंट्री के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं।
ये आपका नक्शे के माध्यम से इसको हम समझेंगे। देखिए ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला जो सेक्शन है, ये कौन सा है? ये आपका इथोपिया है। और इथोपिया की सीमा ध्यान रखिएगा रेड सी और गल्फ ऑफ अदन को नहीं छूती है, ठीक है। हॉर्न कंट्री का ये देश है इथोपिया, जिसकी सीमा सागर को स्पर्श नहीं करती है। सोमालिया, जिसकी राजधानी मोगादिशी में बताया, ये वाला, ठीक। छोटा सा यहाँ पर देश है, वो कौन सा है? जिबूती है। और ये जो बॉर्डर पे ये दिखाई दे रहा है ऊपर वाला, ये आपका इरिट्रिया है। इरिट्रिया ही आपको रेड सी को टच करता हुआ दिखाई देता है, ठीक। ये इथोपिया है। अब देखो यहां पर जो लेक रुडोल्फ जिसे बोलते हैं, कौन सा? लेक रुडोल्फ, ये किसकी सीमा पर है? ये कीनिया और इथोपिया की सीमा पर है, ठीक है। क्या है? इथोपिया और कीनिया की सीमा पर है। अब यहां पर बात कर लेते हैं कि और कौन कौन सा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जा सकता है। तो देखिए ये वाला जो लाल सागर और गल्फ ऑफ अदन, यहां पर बॉब अल मंडेब, ठीक है। कौन सा? बॉब अल मंडेब जल संधि है। और ये जल संधि गल्फ ऑफ अदन को किससे है? रेड सी से स्पर्श करती है, टच करती है, उनको जोड़ती है। क्वेश्चन नंबर 10, अभी हाल ही में किस अफ्रीकी देश में सैन्य तख्ता पलट हुआ है जहां की जनता फ्रांस और पश्चिमी देशों के खिलाफ खड़ी हो गई है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। घाना, नाइजर, कैमरून और जिम्बाब्वे, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका नाइजर। और नाइजर जो अफ्रीका है, ठीक है, नाइजर यहां पर पड़ता है। और जो पश्चिमी अफ्रीका जो देश है, क्योंकि फ्रांस इसके ऊपर है यूरोप में, और उसका सीधा प्रभाव इन कंट्री पर, अफ्रीकन कंट्री पर है। लेकिन अब लगातार वहां पर फ्रांस और पश्चिमी देशों के खिलाफ जनता में उबाल है। अब वो इनकी उपनिवेशवादी नीतियों से परेशान है और लगातार विद्रोह कर रहे हैं। और इसमें जो नाइजर के लोग हैं, उन्होंने रसिया का झंडा लेकर के, रूस का झंडा लेकर के विद्रोह किया है। तो सीधा सीधा इसका मतलब है उनका पश्चिमी देशों और फ्रांस के साथ में अब मतभेद है। नाइजर अब घाना है, घाना की राजधानी अक्रा है। इसका पुराना नाम गोल्ड कोस्ट है, इसे गोल्ड कोस्ट कहा जाता, सॉरी क्या कहा जाता? गोल्ड कोस्ट कहा जाता है। जिम्बाब्वे, ठीक है, और जिम्बाब्वे इसको दक्षिणी रोडेशिया, पहले किस नाम से जाना जाता था? दक्षिणी रोडेशिया कहा जाता है। और इसकी राजधानी है वो है हरारे। जिम्बाब्वे के जो राजधानी है वो क्या है? आपकी हरारे है। ये भी अफ्रीकन चारों कंट्री है। यहां पर देखो नाइजर के बारे में जो कि मैं बात कर रहा था, थोड़ा स्लाइड थोड़ा पीछे लगाइए, देख लेते हैं। नाइजर, नाइजर किन से? तो जो सहारा डेजर्ट जो कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, 11 देशों में फैला हुआ है, वो नाइजर को भी कवर करता है। अगर बात करें नाइजर की, तो नाइजर के उत्तर में आपका लीबिया है, पूर्व में देखें तो चार है, ठीक है, किधर? चार है। दक्षिण में आपका नाइजीरिया है, कंफ्यूजन मत होना, नाइजर के नीचे नाइजीरिया है, ठीक है। और अगर मैं पश्चिम की बात करूं तो यहां है माली। कौन सी है? माली। और फिर एक देश है बुर्किना फासो, और एक है बेनिन। क्या है? बेनिन। तो इतने देशों, और अल्जीरिया। तो लीबिया, चार, नाइजीरिया, बेनिन, बुर्किना फासो, माली, अल्जीरिया से घिरा हुआ है ये देश नाइजर है, ठीक है। अब ध्यान देखना, जो नाइजर नदी है, कौन सी? नाइजर नदी, जिसे पॉम ऑयल की जिसे ऑयल नदी भी कहा जाता है, क्या? ये किन देशों की सीमा बनाती है? तो नाइजर और बेनिन। किसकी? नाइजर और बेनिन। नाइजर और बेनिन की ये सीमा बनाती है नाइजर नदी। और ये नदी यहाँ के व्यापार की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। नाइजर की राजधानी क्या है? नियामे है। क्या है? नियामे। तो यहां से ये प्रश्न बच सकते थे। और अभी लगातार जो तख्ता पलट हो रहा है उसमें देखो बुर्किना फासो है, माली है, बेनिन है, यहाँ पर लगातार सरकार के खिलाफ वो हुए हैं। और फ्रांस का चूंकि यहाँ पर ज्यादा प्रभाव था, उसके खिलाफ विद्रोह हुआ है। तो ये जो एरिया है वो बहुत ज्यादा अखबारों की सुर्खियों में है, अंग्रेजी अखबारों में विशेष करके। तो ये सेक्शन आपका यूपीएससी और पीसीएस आरओ के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब यहां से देख लेते हैं
क्वेश्चन नंबर 11 थिंक टैंक क्लाइमेट रिस्क होराइजन्स द्वारा स्टिल अनप्रिपेयर्ड शीर्षक से जारी किया गया है क्या विश्लेषण जलवायु जोखिमों का सामना करने में भारत के बैंकिंग क्षेत्र की तैयारियों पर प्रकाश डालता है। इस संगठन का कार्यालय स्थित क्या है? ये एक थिंक टैंक है, इसका मुख्यालय पूछा गया है। हालांकि मैं बता दूं आपको, इसका जो मुख्यालय है वो क्या है, बेंगलोर में है। क्या है? बेंगलोर में है। लेकिन समझ लेते हैं कि क्लाइमेट रिस्क होराइजन्स, ठीक है, ये एक संगठन है और इसने एक रिपोर्ट जारी की है, वह स्टिल अनप्रिपेयर्ड नाम से जारी की है। और इसने ये कहा गया है कि जलवायु जोखिमों का सामना करने में भारत के बैंकिंग क्षेत्रों की क्या तैयारी है, ये इसका केंद्रीय विषय था। तो चूंकि नया विषय है, नया टॉपिक है, नया चर्चा है, आर्टिकल इस पर आया है, तो निश्चित रूप से ये एग्जाम के लिए, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि ये इकोनॉमिक्स को भी कवर कर रहा है, दूसरा आपका एनवायरमेंट को भी ये कवर कर रहा है। अब प्रश्न आया, हाल ही में प्रवासी श्रमिकों द्वारा बच्चों के खिलाफ किए गए कथित यौन अपराधों के जवाब में किस राज्य सरकार ने अतिथि पोर्टल शुरू किया है? कौन सा पोर्टल है? नाम देखना, ये अतिथि नहीं है, अतिथि, धा धनुष है ये। कौन सा है? धा धनुष, अतिथि। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और गोवा। इसका जो राइट आंसर है वो गोवा, क्योंकि सॉरी, इसका राइट आंसर है वो है केरल, ये ऑप्शन है। यहां से प्रवासी लोग गए और उन्होंने कुछ ऐसी घटना को अंजाम दिया जो कि बाल यौन शोषण से संबंधित थी। तो केरल, आप जानते हैं, साक्षरता वहां 100% है और वो काफी लिटरेसी के और काफी राजनीतिक रूप से परिपक्व है। तुरंत उन्होंने इस बात को संज्ञान लिया और उन्होंने कहा कि सिस्टम बनाते हैं कि बाहर के लोग आए, लेकिन वो हमारे बच्चों को या महिलाओं को या यहाँ के कल्चर को प्रभावित ना करें। इसमें बाल यौन शोषण जैसी घटनाएं अत्यंत शर्मनाक होती हैं। सरकार ने उसको तुरंत संज्ञान लिया और अतिथि पोर्टल शुरू किया है। मैं केरल की बात कर रहा हूं। केरल की अन्य चीजें हम बात कर लेते हैं। तो केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम है, त्रिवेंद्रम है, ठीक है, तिरुवनंतपुरम है, तिरुवनंतपुरम, ठीक है। और यहाँ केरल की जो भाषा है वो है मलयालम। कौन सी है? यहाँ की जो भाषा है वो मलयालम है। और एर्नाकुलम में इसका क्या है? हाई कोर्ट है। एर्नाकुलम में क्या है? इसका हाई कोर्ट है। और यहाँ पर शांत घाटी, कौन सा? शांत जो घाटी है, जहां पर भारत की सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी पाई जाती है, केरल में, ठीक है। केरल में ही आपकी इलायची की पहाड़ियां हैं। पूछ लेता है कि इलायची की जो पहाड़ियां हैं वो कहां पर है? कहां पर है? इलायची की पहाड़ियां हैं। और भारत में जो मानसून है वो केरल के से ही प्रवेश करता है। आई थिंक आप इस बात को समझ में आ गया होगा। तमिलनाडु, जैसे आपका ये है, ये आपका केरल है और ये फिर आपका है तमिलनाडु, ठीक है। कर्नाटक जिस केरल के ऊपर कर्नाटक है, और यहां पर जो कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल, इन तीनों को कवर करती हुई क्या है? नीलगिरी की पहाड़ियां हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नीलगिरी की पहाड़ियां, ठीक है। और पहाड़ियां क्या है? यहां पर नील कुरिंजी पुष्प पाए जाते हैं, तो ये पहाड़ियां उससे ग्रसित हो जाती हैं और ये नीली दिखाई देती हैं, इसीलिए इसे नीलगिरी की पहाड़ियां भी कहा जाता है। और यहाँ पर एक जनजाति रहती है टोडा। ध्यान रखिएगा, यही इंपॉर्टेंट है कि नीलगिरी पर्वत के आसपास के एरिया में कौन सी जनजाति रहती है, उसका नाम है टोडा। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है। और ये 3 राज्यों की सीमा पर स्थित है। किस पर? कर्नाटक, तमिलनाडु और आपका केरल। गोवा क्या है? गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है और यहाँ पर अभी एक समान सिविल संहिता जो बहुत चर्चा में है वो लागू है। एक समान सिविल संहिता क्या है? लागू है। और आर्टिकल 44 संविधान के भाग 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स अर्थात नीति निर्देशक तत्वों में जो अनुच्छेद 44 है बहुत चर्चा में है, ठीक है, जिस पर विधि आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट मांगी है, लोगों से अपने व्यू मांगे हैं, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। गोवा क्या है? एक समान सिविल संहिता जहां पर लागू है, एकमात्र राज्य है। किस देश ने दुबई के शाही लोगों को हुबारा बस्टर्ड
हुबारा मस्टर्ड का शिकार करने की अनुमति दी है। देखिए हुबारा जो मस्टर्ड है पक्षी है, ठीक है, अब किसने कहा कि हमारे यहाँ आके शिकार कीजिए, जबकि ये संरक्षित जीव, संरक्षित पक्षी है। चीन, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया और फिलीपींस है। इसका जो पाकिस्तान है वो ऐसी खबरों के लिए ज्यादा प्रसिद्ध रहता है, मतलब दुनिया से बचा रही है और ये शिकार करने के लिए दुबई के जो अमीर हैं, दुबई के शाही लोगों को बुला रही है। तो इसे कहते हैं घुटनों के बल चलना, अपने आप को घुटनों टेक देना कि आप आइए इनको मारिए, थोड़ा सा हमारे कटोरा दे दीजिएगा। बात है समझे में कहने, ये जो डिप्लोमेसी है जो पाकिस्तान की है वो बहुत खराब डिप्लोमेसी है। अब तो चीन, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया और फिलीपींस। फिलीपींस की राजधानी है मनीला, ठीक है, और यहाँ पर एशियाई विकास बैंक का क्या है, मुख्यालय है मनीला में। क्या है, मुख्यालय है। उत्तर कोरिया किम जोंग यहाँ के राष्ट्रपति तानाशाह माने जाते हैं और इसकी राजधानी है प्योंगयांग। क्या है, प्योंगयांग है। पाकिस्तान आप जानते हैं इस्लामाबाद है। क्या है, इस्लामाबाद है, ठीक। और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र और अंतर्राष्ट्रीय मत्स्य अनुसंधान केंद्र, ये दोनों कहां पर है, फिलीपींस में ही स्थित है। साथ ही प्रशांत महासागर और विश्व का सबसे जो गहरा पॉइंट है मेरियाना गर्त, वो भी फिलीपींस के पास में ही है। अब प्रश्न कर लेते हैं, बिल्ड बैक बेटर रिकवरी प्लान जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया था, किस देश के प्रमुख के साथ जुड़ा हुआ है? न्यूजीलैंड, अमेरिका, जापान और चीन। देखिए सारी अर्थव्यवस्थाएं अब अपने घरेलू उद्योगों को संरक्षित करने में लगी हुई है। सारा ध्यान है कि हमारे घरेलू जो व्यापार वो बढ़े, और उसमें अमेरिका ने भी अपनी नीति बनाई है। जो बाइडेन वहां के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने प्लान बनाया कि हमारे जो उद्योग हैं उनको मजबूत किया जाए, जो गृह उद्योग है उनको मजबूत किया जाए। इसका संबंध कहां से है, यूएसए से है, अमेरिका से है, ठीक है। बात करते हैं न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड कहां पर है, ये आपका ओशनिया महाद्वीप यानी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का देश है, और न्यूजीलैंड की जो राजधानी है वो वेलिंगटन है। क्या है, वेलिंगटन है, और ये विश्व की दक्षिणतम राजधानी है। क्या है, दक्षिणतम राजधानी है। साथ ही ये इसे कीवियों का देश कहते हैं। क्या है, कीवी का देश कहा जाता है। क्या कहता है, कीवियों का देश न्यूजीलैंड को कहा जाता है। यहां एक हवा चलती है नॉर्वेस्टर। कौन सी, नॉर्वेस्टर, यहाँ की जो हवा है, ठीक है। और दक्षिणी आल्प्स पर्वत, कौन सा, दक्षिणी आल्प्स पर्वत। देखिए आल्प्स पर्वत तो आपका यूरोप में है, लेकिन दक्षिणी आल्प्स पर्वत कहां पर है, न्यूजीलैंड में है। तो ये आपको याद होने चाहिए। जापान, जापान की अभी हाल में जापान का एक घटना अखबारों की सुर्खियों में थी। वहां पर हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने परमाणु बम फेंके थे, ठीक है। अभी अगस्त के महीने में ही वो डेट है। कृपया उस डेट का नाम, उस डेट को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि किस डेट को जापान के शहरों पर अमेरिका ने परमाणु बम फेंके थे। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस देश ने संयुक्त राष्ट्र शांति निर्माण कार्यों के लिए 1,50,000 अमेरिकी डॉलर की प्रतिबद्धता की घोषणा की है? चीन, भारत, जापान और जर्मनी। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका भारत। इसमें हमारा प्यारा देश भारत है, और संयुक्त राष्ट्र शांति निर्माण कार्यों के लिए इसने ये धनराशि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। वैसे भी बुद्ध का देश है, जब भी हमारे यहाँ के जो लोग जाते हैं वो यही नाम लेते हैं कि हम बुद्ध के देश से आए हैं, और बुद्ध के देश का मतलब सीधा सीधा शांति का देश है। और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना ही बौद्ध विचारधाराओं पर ही हुई है, शांति के लिए हुई है। आपसी विचार विमर्श के बाद शांति स्थापना की जो प्रयास है वो विश्व में सबसे पहले अगर किसी दर्शन में दिखाई देता है तो बौद्ध धर्म में दिखाई देता है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या है, भारत। डोमिनिक ओंगवेन, जिसे अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने युद्ध अपराधों के लिए दोषी ठहराया था, किस देश से है? सूडान, युगांडा, नाइजीरिया और ईरान। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका युगांडा। क्या है, युगांडा। युगांडा जिसकी राजधानी क्या है, कंपाला। और युगांडा जिसकी राजधानी क्या है, कंपाला है।
और सूडान जिसकी राजधानी क्या है, खार्तूम। कौन सी है, खार्तूम। और ये क्या है, ये जो खार्तूम है ये नील नदी है, नील नदी, ये इसकी दो शाखाएं ब्लू नील और व्हाइट नील, इसके संगम पर स्थित है खार्तूम। ये यहाँ की कैपिटल है। अब देखते हैं अगला प्रश्न है, सॉरी इसका युगांडा का डिस्कशन बाय मैप कर लेते हैं। अब जो हमारी जो टीम है जिसमें अश्विनी है, कुलदीप जी है, कई और प्रमुख हमारे जो साथी हैं वो लगातार अपडेट करते रहते हैं कि सर इन तथ्यों को और शामिल करना चाहिए। हालांकि वीडियो लंबा हो जाता है, लेकिन यकीन मानिए कि आपके पास जो मैटर जाता है वो बहुत गंभीर रहता है, और ये हमारी टीम लगातार आपका प्रयास करती है कि एक ही सेक्शन में आपका कंप्लीट हो जाए। भले आपको 1 घंटा लग जाए, लेकिन आप विधिवत इसके नोट्स बनाएंगे तो 1 महीने के बाद 30 वीडियो में ही लगभग मुझे लगता है कि आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी, आपका करंट की जो न्यूज है उसे आप डायमेंशन के साथ पकड़ना सीख लेंगे। और जब भी कोई नई घटना उधर की आती है, कोई भी न्यूज बनेगी, तो आप आसानी से अखबार से कैच कर लेंगे। मैं बात कर रहा हूं युगांडा की, ठीक है। युगांडा की बात करें तो इसकी उत्तरी पर कौन है, उस उत्तर पर साउथ सूडान है। कौन सा, साउथ सूडान है। और पूर्व की बात करें तो हमारा कौन सा देश है, हमारा कीनिया है। और दक्षिण की बात करें तो यहाँ पर हमारा है तंजानिया है। कौन सा है, तंजानिया। ये वाली जो सीमा है वो किसकी है, तंजानिया की। और छोटी सी आपका सीमा इसकी रवांडा के साथ आती है। कौन सी, रवांडा। और ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो, ठीक, ये युगांडा की सीमा पर है, ठीक है। अब देखिए ये जो दिखाई दे रही है आपको लेक विक्टोरिया है। कौन सी है, विक्टोरिया झील है, जिससे कौन सी निकलती है, नील नदी निकलती है। कौन सी, नील नदी है। और नील नदी से ही आपकी विषुवत रेखा गुजरती है, विषुवत रेखा, लाइन ऑफ इक्वेटर गुजरती है, ठीक है। मानवाधिकार कार्यकर्ता और पत्रकार इब्न अब्दुल रहमान, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, किस देश से हैं, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान। इसका जो राइट आंसर है, डी ऑप्शन है, वो है पाकिस्तान। कौन सा है, डी ऑप्शन, पाकिस्तान में। बेनिन ब्रॉन्ज जो हाल ही में खबरों में था, किस देश में पाया गया है, नाइजीरिया, ब्राजील, ग्रीस और मिस्र। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका नाइजीरिया। क्या है, नाइजीरिया। ब्राजील की बात कर लेते हैं। ब्राजील की राजधानी क्या है, ब्राजीलिया है, ठीक है। और यहां जो कहवा काफी मात्रा में होता है, तो जो कहवा के जो बाग हैं, कौन से, जो कहवा के जो बाग हैं उन्हें कहते हैं फेजेंडा। क्या है, फेजेंडा कहते हैं। साथ ही ब्राजील में बात करें तो एक शहर है साओ पालो। कौन सी, साओ पालो। और ये जो साओ पालो है इसे विश्व की कहवा राजधानी कहा जाता है, कहवा राजधानी कहा जाता है। और ब्राजील के जो घास के मैदान हैं, कौन से, घास के मैदान, तो जो घास के मैदान हैं इन्हें कहते हैं कैंपोस। और ये कैसे हैं, ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं। ग्रीस यानी बात कर रहे हैं यूनान की, जिसकी राजधानी क्या है, एथेंस है। कौन सी है, एथेंस है। और 1896 में इसने ओलंपिक को द्वारा आयोजित करने में मदद की थी। मिस्र जिसकी राजधानी काहिरा है, इसे पिरामिडों का देश कहते हैं। और अभी हाल ही में हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने मिस्र का दौरा किया है, और उन्हें वहां का जो अवार्ड है ऑनर ऑफ द नाइल वो प्राप्त हुआ है। तो ये इस तरह से आपको याद हो जाएगा। अगला प्रश्न है 19, किस देश ने प्रमुख कंपनियों में विदेशी घुसपैठ को रोकने के लिए एक नए जासूसी रोधी विनियमन को अपनाया है। देखिए जो चाइना है वो टेक्नोलॉजी से बहुत आगे बढ़ चुका है और बढ़ना भी चाहिए। तो स्वाभाविक है जब आप विकास करेंगे, उत्पादन के नए साधन विकसित करेंगे, तरीके खोजेंगे, तो उसकी जो साइड इफेक्ट भी हैं, उस पर जो साइबर हमला है, उसको हानि पहुंचाने वाले लोग हैं, तो वो भी आक्रमण करते हैं। तो इस मामले में चाइना बहुत आगे भी है। तो इसका जो राइट आंसर है रियलिटी में वो क्या है, चाइना है। कि इसने अभी क्या है, विदेशी घुसपैठ को रोकने के लिए एक जासूसी रोधी विनियमन को अपनाया है। वो देश कौन सा है, चीन है। दहला बांध जो अक्सर खबरों में देखा जाता है किस देश में स्थित है, पाकिस्तान,
अफगानिस्तान, भारत और बांग्लादेश। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान की संसद का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका संसद है शोरा, जो भारत की मदद से बनाई गई है। बस आपको अफगानिस्तान की जो राजधानी है कमेंट बॉक्स में लिख करके बतानी है कि अफगानिस्तान की जो राजधानी है वो क्या है। हाल ही में खबरों में देखा गया यजीदी अल्पसंख्यक धार्मिक समूह मुख्य रूप से किस देश में पाया जाता है? सूडान, चीन, इराक और अफगानिस्तान। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका जो राइट आंसर है वो है इराक। इराक की राजधानी बगदाद है और इराक का जो उत्तरी पार्ट है यहां पर ये लोग यजीदी रहते हैं और ये कुर्द है। क्या है? कुर्द है। और बड़ी मात्रा में जो ISIS जो संगठन है उन्होंने इनका नरसंहार किया हुआ है, ध्यान रखिएगा। अब आता है अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान की मैंने राजधानी पूछी है, कमेंट बॉक्स में नहीं लिखी है तुरंत लिखिएगा। यहाँ की जो संसद है मैंने शोरा बताई और अफीम उत्पादन के लिए ये प्रसिद्ध है। कौन सा? अफीम। अफीम को क्या कहते हैं? हरा सोना कहते हैं। अफीम को हरा सोना कहते हैं और हरा सोना आपका बांस को भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बांस को भी है। और बांस समझ लीजिएगा घास है। क्या है? घास। अभी हाल ही में अखबारों में अध्यादेश शब्द चर्चा में है, इससे संबंधित कौन सा कथन सत्य है? बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करता है। राज्यपाल अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी करता है। प्रशासक अनुच्छेद 239A के तहत अध्यादेश जारी करता है। एनालिसिस कर लेते हैं। देखिए, राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करता है, यह कथन आपका सत्य है। राज्यपाल अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी करता है, यह भी कथन सत्य है। प्रशासक अनुच्छेद 239A के तहत अध्यादेश जारी करता है, यह नहीं है। यह 239B के तहत अध्यादेश जारी करता है। तो दो कथन सत्य हुए आपके, एक और दो। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? आपका कथन 1 और 2 सत्य है। क्यों? 3 सत्य हो गया तो ये छाट दोगे और ये 3 सत्य है ही नहीं है, तो इस तरह आपको छाटना भी आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23। अभी हाल ही में लिमासोल के जंगलों में आग लगी हुई है, जिसके लिए ग्रीस ने अपने 2 अग्निशमन विमानों को भेजा है। लिमासोल जंगल किस देश में स्थित है? साइप्रस, कनाडा, तुर्की और लेबनान। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो आपका साइप्रस है। साइप्रस जिसकी राजधानी निकोसिया है। क्या? निकोसिया। ठीक है। और इसके लिए यूनान ने क्या किया? ग्रीस ने अपने 2 अग्निशमन विमान यहां पर भेजे हैं। अभी हाल ही में कनाडा में भी आग लगी थी। आपको इन्वायरमेंट से संबंधित जो सारे पॉइंट है वो याद होने चाहिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, कनाडा के जंगलों में भी अभी आग लगी हुई थी। राष्ट्रीय अस्थि जोड़ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 4 अगस्त, 7 अगस्त, 8 अगस्त और 10 अगस्त। इससे जो राइट आंसर है वो है आपका 4 अगस्त को राष्ट्रीय अस्थि एवं जोड़ दिवस मनाया जाता है। अब यहां पर देखिए, अस्थि की बात कर रहे हैं, यानी बोन की मैं बात कर रहा हूं। बोन में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? बोन में ओसिन प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी? और बोन कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है। कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है। और ये ठोस यानी सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू होती है, संयोजी ऊतक होती है। ठीक है। अब यहां से 2 प्रश्न और इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि जो अस्थि है, बोन प्लस अस्थि के जो जोड़ को हम क्या कहते हैं? इसके लिए हमें लिगामेंट, और अस्थि और मसल्स पेशियां, इसे बोलते हैं टेंडन। इनके जोड़ को क्या बोलते हैं? ये एसएससी में और आपका पीसीएस में कई बार प्रश्न आ चुका है, इसलिए आपको नोट होना चाहिए। 7 अगस्त को क्या है? राष्ट्रीय जेवलिन थ्रो मनाया गया कि इसी डेट को जो भाला फेंक वाले हमारे खिलाड़ी हैं उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था 2021 में। नाम मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी, ये भी डेट आपको याद होनी चाहिए। अंतिम प्रश्न, ट्रैकोमा को खत्म करने वाला 18वां देश कौन सा बना है? यानी WHO ने
यह घोषणा की है कि 18 देश ट्रैकोमा मुक्त हो चुके हैं। अभी हाल ही में यह देश चर्चा में था कि 18वां देश कौन सा है? बांग्लादेश, इराक, ईरान और लेबनान।